गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स क्लास 12 का थर्ड चैप्टर उपभोक्ता संतुलन का ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता को समझा था कि सीमांत उपयोगिता जो है किसी वस्तु पर जो है अंतिम इकाई, किसी वस्तु के उपभोग की जो अंतिम इकाई का उपभोग करने पर जो हमें जो है जो उपयोगिता प्राप्त होती है अंतिम वस्तु पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही जो है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो आज है ह्रासमान घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, मतलब सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और जो ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है इसे जो है गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं या आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। गॉसेन का प्रथम नियम इसलिए कहते हैं इस नियम को क्योंकि जो है एक अर्थशास्त्री थे, ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे H.H. गॉसेन। वो जो थे H.H. गॉसेन थे, H.S. जो है गॉसेन थे। उन्होंने जो सबसे पहले जो इस नियम का उल्लेख किया था, इसलिए जो उनके सम्मान में जो इस नियम को जो है गॉसेन का प्रथम नियम कहा गया। अब जो है इस नियम के अनुसार जो कहा जाता है जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको समझते हैं तो कहा जा रहा है जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों में लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, मान लीजिए वस्तुओं की 10 इकाइयाँ हैं हमारे पास, उसमें से जो हम जो धीरे धीरे इसका उपभोग करते जा रहे हैं, लगातार उपभोग करते जा रहे हैं तो ये घटता चला जाएगा, ये नीचे की ओर घटता चला जाएगा, 9 हो जाएगा, कभी फिर 8 हो जाएगा, फिर 7, 6, इस तरह से ये घटता चला जाएगा। तो जब जो है हम किसी वस्तु की लगातार मानक इकाइयों का जब हम जो है उपयोग करते हैं तब कहा जा रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। मतलब यदि जो है मान लीजिए ये 10 है, फिर इसका जो हमने एक इकाई का उपभोग कर लिया तो हमारे पास वस्तु की इकाई 9 बची, फिर मान लीजिए एक वस्तु को उपभोग किया तो मान लीजिए 8 बचा, फिर हमने एक वस्तु की इकाई को उपभोग कर लिया तो 7 बचा, फिर 6 बचा, इस तरह से हम उपभोग करते जाएंगे तो वस्तु की इकाई हमारी घटती चली जाएगी। तो लेकिन जो नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि तब जो है प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो ये जो है ये घटती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए 10 में हमारी सीमांत उपयोगिता कुल 50 थी तो हमारा जो 9 में ये घटता जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर जो है 8 में जो है 30 हो जाएगा, फिर जो 7 में जो है 20 हो जाएगा, फिर जो 6 में है ये 10 हो जाएगा। इस तरह से जो ये घटता चला जाता है। इस तरह से जो है जो सीमांत उपयोगिता है हमारा घटता चला जाता है। यदि हम वस्तु की इकाई को बढ़ाएं, वस्तु की इकाई का उपभोग करेंगे हम, जो सीमांत उपयोगिता जो है घटती चली जाएगी। ये जो उपभोग जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे जो है सीमांत उपयोगिता जो है उसी तरह से जो है घटेगी, सीमांत उपयोगिता जो है इसी तरह से घटेगी। तो जितना जो है हम वस्तु की इकाई का उपभोग करेंगे, वस्तु की इकाई का लगातार जितना उपभोग करेंगे उतना जो है प्रत्येक इकाई से हमारी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। और ये जो नियम है ऐसा जो है सभी वस्तुओं के साथ होता है। हमारे जो दैनिक जीवन है, जो भी हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो ये सारी वस्तुओं पर लागू होता है, ये सारी वस्तुओं पर जो है लागू होता है। ये जो नियम है ये सारी वस्तुओं पर लागू होता है। जितने भी वस्तु हमारे पास होते हैं दैनिक जीवन जिनका हम यूज करते हैं उनका यदि हम उनका उपभोग करेंगे
तो उसका जो सीमांत विता है धीरे धीरे घटता चला जाएगा, सीमांत विता धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इसीलिए जो इस नियम को जो संतुष्टि का आधार नियम, संतुष्टि का जो आधार नियम कहा जाता है, संतुष्टि का आधार नियम कहा जाता है, संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में यदि जैसे जैसे जो एक व्यक्ति के पास वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाएगा, वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 10 के साथ 11 हो गया, फिर 12 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से जो मान लीजिए वस्तु का स्टॉक जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के पास बढ़ता चला जाएगा, तो एक सीमा के पश्चात एक सीमा के पश्चात मान लीजिए एक ऐसा बॉर्डर आ गया, एक ऐसा बॉर्डर आ गया, ये एक सीमा के पश्चात जो है, मान लीजिए ये सीमा है, इसके पश्चात जो है उस वस्तु की अतिरिक्त जो इकाई है, वस्तु की जो अतिरिक्त इकाई है और उससे जो मिलने वाली हमारी सीमांत विता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी, वो जो है धीरे धीरे घटती चली जाएगी। एक सीमा के पश्चात जो है कुछ दूर तक, कहने के मतलब कुछ दूर तक बढ़ेगी, सीमांत विता कुछ दूर तक बढ़ेगी जैसे जैसे हम स्टॉक बढ़ाएंगे, लेकिन जो एक सीमा के पश्चात जो है, एक बॉर्डर के पश्चात जो है वो जो है धीरे धीरे जो है जितना हम अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे उससे जो है वो अतिरिक्त इकाई से जो है सीमांत विता घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब है इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। इस नियम का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था, इसीलिए जो है इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, इसी जो है गोसेन का जो है प्रथम नियम कहा जाता है। तो ये था जो गोसेन का प्रथम नियम, ये था गोसेन का प्रथम नियम। इसकी जो है अब अगले वीडियो में जो हम लोग जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं, गोसेन के जो प्रथम नियम जो हमने अभी पढ़ा इसकी जो है कुछ सीमाएं हैं, इसको जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज भर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।